हुमायूं को कवर कर लिए थे, हुमायूं का देवरा युद्ध, चौसा युद्ध, बिलग्राम और सिंध देख लिए थे। अब हम लोग बात करते हैं आगे, आइए पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का जो दूसरा युद्ध होता है वह अकबर और हेमू के बीच होता है, और यह जो होता है वो 5 नवंबर 1556 को होता है, याद रखिएगा। तो अकबर और हेमू के बीच में जो युद्ध लड़ा गया वो 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया, और उस युद्ध को क्या कहते हैं, पानीपत का दूसरा युद्ध। वही अगर हम बात करते हैं हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध जो है 18 जून 1576, 56 नहीं क्या होगा 76, ठीक है, 1576 में महाराणा प्रताप और किसके बीच, अकबर के बीच लड़ा गया, ठीक है। तो ये आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, हो सकता है वहां पे गलती हो गया था, है ना। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है 18 जून 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। अब बात करेंगे, एक युद्ध है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1565 में, जिसको हम लोग तालीकोट का युद्ध कहते हैं, और यह विजयनगर साम्राज्य का इसमें क्या हो गया था, पूरी तरह पतन हो गया था। तो आपसे सवाल पूछ देगा कि विजयनगर साम्राज्य का जो पतन हुआ वो किस युद्ध में हुआ था, तो वो था तालीकोट का युद्ध में हुआ था, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आते हैं आगे, देखिए अब इसमें अकबर के बाद बहुत सारे शासक हैं, ठीक है, बहुत सारे शासक हैं, जैसे कि अकबर के बाद कौन आया, जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, है ना। तो औरंगजेब के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद भी बहुत सारे शासक आए 1857 तक में, ठीक है। तो औरंगजेब, ध्यान दीजिएगा, दारा सिकोह था, दारा और औरंगजेब के साथ में युद्ध लड़ा गया था, जिसको कहते हैं घरमट का युद्ध। यह 15 अप्रैल 1658 को लड़ा गया था, 15 अप्रैल 1658। तो किसके साथ, दारा और औरंगजेब के साथ में, ठीक है। उसके बाद फिर दारा और औरंगजेब, चूंकि यह लड़ाई जो हो रहा था ये किसका लड़ाई था, ये सिंहासन मतलब गद्दी का लड़ाई था, भाई है लोग, समझ रहे हो ना, गद्दी का लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। अब दारा और औरंगजेब के बीच पुनः जो है 1658 में ही, देखो यहाँ पे ध्यान दो, 15 अप्रैल और यहाँ पे 29 अप्रैल, तो 15 अप्रैल 1658 को दारा और औरंगजेब के साथ में युद्ध लड़ा, उसको कहा गया घरमट का युद्ध। उसके बाद 29 अप्रैल 1658 को दारा और औरंगजेब के बीच में ही लड़ा गया था, इसे कहते हैं सामूगढ़ का युद्ध। मतलब दारा मानने को तैयार नहीं हो रहा था कि हम हार रहे हैं। पहला युद्ध में कौन हार गया, दारा, दूसरा युद्ध में कौन हार गया, दारा, मतलब औरंगजेब उसको बार बार हारा रहा है, बार बार चढ़ रहा है उस पर, ठीक है। अब आते हैं देवराई घाटी। देवराई घाटी में जो युद्ध लड़ा गया, इसमें कहा जाता है कि दारा सिंह को क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 1659 में, दारा क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। अब आइए आगे देखिए, पुरंदर की संधि, चूंकि शिवाजी का ये टॉपिक है पूरा, ठीक है। पुरंदर की संधि जो होती है, इसे हम लोग जयसिंह और शिवाजी के बीच में होता है, और यह 22 जून 1665 को होता है। तो ये VVI है, आपके एग्जाम के लिए याद रखिएगा। पुरंदर की संधि 22 जून 1665 किसके बीच हुआ था, तो जयसिंह और, क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तिलपत की लड़ाई। तिलपत की लड़ाई 1670 में, तो ये किसके बीच हुआ था, तो ये जाट और औरंगजेब के बीच में हुआ था, जाट और औरंगजेब के बीच में। और जाट की तरफ से जो लड़ाई लड़ रहा था, जो नेतृत्व कर रहा था उसका सेना का, उसका नाम था गोकुला और राजा राम। तो गोकुला और राजा राम के नेतृत्व में औरंगजेब के साथ में जाट लोग लड़ाई लड़ा, जिसको कहते हैं तिलपत की लड़ाई 1670। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, तिलपत की लड़ाई कब, 1670 में। वहीं अगर हम बात करेंगे खेड़ा का युद्ध, किसका, खेड़ा का युद्ध, तो खेड़ा का युद्ध लड़ा गया था 1707 ईस्वी में, और किसके बीच, तो साहू और ताराबाई के बीच में लड़ा गया था, साहू और ताराबाई, खेड़ा का युद्ध। अब बात करते हैं हम लोग पालखेड़ा का युद्ध। पालखेड़ा का युद्ध याद रखिएगा 7 मार्च 1728 ईस्वी को, 7 मार्च 1728 ईस्वी को बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क, बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क, बाजीराव प्रथम बता सकते हैं क्या, इस पे फिल्म है, कौन सा फिल्म है, क्या मस्तानी के साथ में इसका है कुछ, बाजीराव मस्तानी। तो देखिए, पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 को बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के साथ में हुआ था, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि कौन ऐसा, मतलब दिल्ली पे सबसे पहले आक्रमण करने वाले मराठा में कौन थे, तो वो थे पेशवा, ठीक है। पेशवा में बाजीराव प्रथम, दिल्ली पर प्रथम आक्रमण करने वाला पेशवा कौन था, बाजीराव प्रथम। तो ये भी VVI है, लाइन याद रखिएगा कि दिल्ली पर पहली बार प्रथम आक्रमण किया कौन, पेशवा, तो बाजीराव प्रथम, ठीक है। उसके बाद संगोल की संधि 1750 ईस्वी में, उसके बाद कहा जाता है झलकी की संधि, हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के साथ में हुआ था झलकी संधि, क्लियर है। अब आते हैं आगे, देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध आप जानते हैं कि किसके साथ हुआ था, तो ये बाजीराव और किसके बीच,
अब्दाली के बीच में। यहाँ पे लिखे है ना कहीं, कहाँ पे? ये है ना, देखिए यहाँ पे पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ठीक है, मराठा और अहमद शाह अब्दाली। अब मराठा की तरफ से जो थे वो कौन थे? बालाजी बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच में युद्ध लड़ा गया था। अब यहां से हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एक आपका मैसूर का, लेकिन उससे पहले हमारा यहाँ पे कुछ बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं। देखिए ये तीन चीज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म कर दिया गया था। ठीक है, वहीं दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ है वो 1803 से 1805 में किसके बीच? तो भोसले और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। इसका अलग अलग वंश है, याद रखिएगा। ठीक है, और यह जो युद्ध खत्म हुआ वह देवगांव की संधि के साथ में युद्ध खत्म होता है। और यह तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1817 से 1819 में। तो ये तीन आंग्ल मराठा युद्ध आपको याद रखना है। पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ ये खत्म कर दिया गया। और सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध जो 1803 से 1805 में, जो कि भोसले और अंग्रेजों के बीच में युद्ध लड़ा गया, और यह जो है देवगांव की संधि के साथ समाप्त होता है। वहीं अगर हम तीसरा बात करें तो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1817 में से 1819 तक लड़ा गया था। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली के शासक पर, जो दिल्ली का शासक था उसका नाम था क्या? मोहम्मद शाह पर हमला किया था 1739 में। और यहां आप देख चुके हैं पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। अब मराठा की तरफ से जो लड़ने वाले थे उसका नाम क्या था? बालाजी बाजीराव। अब देखिए, अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा यहाँ बक्सर के युद्ध के बारे में बात करते हैं, फिर बीच में आ गया है आपका डच, जिसको हम लोग बाद में देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, 1764 में अगर हम बात करें तो बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में। क्योंकि ये भी आपका पार्ट है, इंपॉर्टेंट है। क्यों इसलिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे 1700 आप देख रहे हैं कितना? 59। और 1759 में डच को भारत में अंतिम रूप से पतन को अंग्रेज एवं डचों के मध्य बेदरा युद्ध हुआ था। और यहां से डच लोग क्या हुआ? समाप्त हो गया। तो ये हुआ था 1759, जिसको हम लोग किस युद्ध के नाम से जानते हैं? बेदरा का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध आपको हुआ 1764 में अंग्रेज और मीर कासिम के बीच। ठीक है ना? ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्या? रूहेला का युद्ध, वो 1774 में। उसके बाद आया आपका कौन सा युद्ध? खुदरा का युद्ध, जिसको कहते हैं 1795 में। तो ये युद्ध आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसका? प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है किस लिए लड़ा गया था? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए यह युद्ध लड़ा गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748, जो 1748 में एक संधि जिसको कहते हैं एला शापल की संधि के साथ ये समाप्त हुआ था। और ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपसे कह देगा कि पहला कर्नाटक युद्ध जो है वो किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो एला शापल संधि के साथ समाप्त हुआ था। अब बात करते हैं दूसरा कर्नाटक युद्ध। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754, जो डुप्ले इसमें हार जाता है और डुप्ले को वहां से वापस बुला लिया जाता है। कहां? फ्रांस। तो दूसरा कर्नाटक युद्ध में डुप्ले हार चुका था। कब से कब तक हुआ था? 1749 से 1754। ठीक है, 54। अब बात करते हैं 1757। तो 1757 में आप याद रखिएगा प्लासी का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध, जो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। और याद रखिएगा प्लासी के युद्ध के बाद यानी 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, और ठीक 100 साल बाद यानी कि 1857 में एक क्रांति होता है जिसे क्या कहते हैं? सैनिक विद्रोह। ठीक 100 साल के बाद। ठीक है, उसके बाद बांडीबाज का युद्ध होता है 1760 में, जिसमें फ्रांस और अंग्रेज के बीच में युद्ध होता है और फ्रांस इसमें क्या होता है? बुरी तरह हार जाता है। उसके बाद बात करते हैं गिरिया का युद्ध, जो सरफराज और अली वर्दी खां के बीच में हुआ था 1740 में, और वो गिरिया का युद्ध हुआ। क्योंकि देखो यहाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे है ना, आपका साल जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे आ जा रहा है। ठीक है, तो गिरिया का युद्ध जो है 1740 में किसके बीच? सरफराज और अली वर्दी खां के बीच में। ठीक है, उसके और 1756 में चलते हैं। 20 जून 1756 में काल कोठरी की त्रासदी, ये आपका VVI है, याद रखिएगा। अब ये काल कोठरी की त्रासदी क्या थी? तो इसमें याद रखिएगा कि एक कोठरी के अंदर में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया गया था रात में, और सुबह जब खोला गया तो उस कोठरी में मात्र 20 या 22 ऐसे कुछ
अंग्रेज बचे थे। तो ये एक त्रासदी था जिसको कहते हैं क्या, काल कोठरी की त्रासदी, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो यहां तक आपका है। अब एक लास्ट बचा हुआ है, इसको भी कवर कर ही लेते हैं, ध्यान दीजिएगा यहां से यहां तक। तो इसको प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं, जो 1767 से लेकर 1769 तक हुआ था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1780 से लेकर 1784 तक हुआ। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1790 से 1792 तक हुआ। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में, और कहा जाता है कि यह युद्ध जो है टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेलिजली के बीच में लड़ा गया था। और टीपू सुल्तान जो है 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की वीर गति की प्राप्ति होती है, मतलब वो मर जाता है। ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 1769 तक हुआ था, यह युद्ध जो समाप्त हुआ था वो मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ था, याद रखिएगा। तो सवाल आपसे पूछेगा मद्रास की संधि कब हुई, तो 1769। और किस वजह से हुई, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के कारण मद्रास की संधि हुई थी 1769 में। ठीक है। उसके बाद सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 1784 हुआ, वो हुआ बारेन हेस्टिंग के बीच, बारेन हेस्टिंग और इसका नाम क्या था, हैदर अली, पिताजी का नाम क्या था इसका, हैदर अली के बीच में हुआ था। और यह जो है वारेन हेस्टिंग और हैदर अली के बीच में लड़ा गया। और यह जो युद्ध समाप्त हुआ वो मंगलोर की संधि के साथ 1784 में समाप्त हुआ। यह भी आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, याद रखिएगा कि मंगलोर की संधि 1784 में हुई थी। और यह कौन सा युद्ध में, तो सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध में। उसके बाद तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792, जो कि कॉर्नवालिस के समय में किया गया था, और कॉर्नवालिस के साथ में युद्ध लड़ा गया था। और यह भी युद्ध जो समाप्त हुआ, यह आपका समाप्त हुआ श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो यह भी आपका एग्जाम के लिए VBI है, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 को हुआ था। उसके बाद चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1799, जो लॉर्ड वेलिजली के समय में हुआ था टीपू सुल्तान के साथ में। और कहा जाता है कि टीपू सुल्तान की यहाँ पे क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये आपका जो है कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध है। ठीक है। और यहां से आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, तो आप अगर आप आराम से इसको सुनेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।